क्या हमास इजराइल युद्ध में हुआ है वार क्राइम? आईसीसी के निशाने पर क्यों है हमास? इजराइल ने हमास के खिलाफ आईसीसी को कौन से सबूत दिए हैं? कब और क्यों बना था वार क्राइम के नियम? 7 अक्टूबर से शुरू इजराइल और हमास के बीच जंग के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले 6 दिनों में यहाँ करीब 1500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी ये युद्ध शांत होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ इजराइल गाजा से हमास को खत्म करने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास इजराइल को अपने ज़मीन से हटाने की साहस दिखा रहा है। इन दोनों की जिद में आम इंसान मारे जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच कोई देश मध्यस्थता करता नहीं दिख रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास ने हमारे बेकसूर नागरिक, औरत और बच्चों को निशाना बनाया है। इसे इसका परिणाम भुगतना होगा। हमास ने हमारे नागरिकों पर हमला कर वार ऑफ क्राइम किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि वार क्राइम क्या है, ये कब और कैसे लागू होता है, वार क्राइम का निर्णय कौन लेता है, क्या हमास का इजराइल पर हमला वार क्राइम है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। वार क्राइम क्या होता है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान औरत और बच्चों की जान बड़ी संख्या में गई थी। इस युद्ध में तबाही इतनी बड़ी हुई थी कि दुनिया को इससे निकलने में 10 को लग गए। ऐसी तबाही दोबारा न हो, इसलिए दुनिया भर के सारे देशों के नेताओं ने 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा में एक बैठक की थी, जिसे जनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर नियम बने थे, उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है। इसमें 161 नियम है। इसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी थी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत इस सशस्त्र संघर्ष के कानून और मानवतावादी कानूनों को लेकर नीतियां बनी थी। इसमें कहा गया है कि युद्ध के दौरान जानबूझकर नागरिकों की हत्या करना, उन्हें बंधक बनाना, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना और उनके साथ अमानवीय बर्ताव करना वार क्राइम की श्रेणी में आएगा। कब और कैसे लागू होता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई लड़ाई एक ही देश में 2 गुटों के बीच चल रही है तो उस पर वार क्राइम के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जब 2 देश के बीच लड़ाई हो रही है और उसमें हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कानून लागू होगा। इन नियमों को बनाने का मकसद उन लोगों की रक्षा करना था जो जंग नहीं लड़ते या जंग लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। इनमें औरत, बच्चे और वहाँ के आम नागरिक शामिल होते हैं जो किसी भी सैन्य का हिस्सा नहीं होते हैं। ये कानून हमास जैसे आतंकी संगठनों पर भी लागू होता है। अगर इन युद्ध अपराधों के लिए घरेलू कानून के आधार पर आरोप तय नहीं होते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी आरोप तय करती है। आईसीसी सभी सदस्य देशों में होने वाले युद्ध अपराधों की जांच करने का आदेश दे सकती है। हमास इजराइल युद्ध को लेकर आईसीसी के प्रोसिक्यूटर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मौजूद संघर्ष में हो रहे अपराधों पर भी लागू होता है। क्या है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड के हेग में स्थित है। 123 देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों में होने वाली युद्ध अपराधों, नरसंहारों या मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच आईसीसी कर सकती है। चीन, रूस, अमेरिका, भारत और मिस्र जैसे देश इसके सदस्य हैं। आईसीसी फिलिस्तीन को मेंबर स्टेट की मान्यता देता है, जबकि इजराइल इसका सदस्य नहीं है। आईसीसी सीमित बजट और स्टाफ के साथ यूक्रेन और अफगानिस्तान से लेकर सूडान और म्यांमार तक 17 मामलों की जांच कर रही है। आईसीसी ने 2023 के लिए फिलिस्तीनी इलाकों में जांच के लिए 1 मिलियन यूरो का बजट रखा है। 2021 से फिलिस्तीनी इलाकों में हुए युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। जांच के दौरान इजरायली सैनिकों, हमास आतंकियों और दूसरे सशस्त्र संगठनों पर युद्ध अपराध का आरोप लगा है। क्या इजराइल हमास पर लागू होगा वार क्राइम? पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और चर्चा की थी नियमों के अनुसार चलकर अमेरिका और इजराइल जैसे लोकतंत्र खुद को कैसे मजबूत और सुरक्षित रख सकते हैं। नागरिकों पर हमला करना भी युद्ध अपराध के दायरे में आता है। आईसीसी में इजराइल के डिफेंस लॉयर निक कॉफमैन ने न्यूज एजेंसी गाजा सीमा के पास एक म्यूजिक फेस्टिवल हमास के हमले का सबूत दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे आम नागरिक पर जानबूझकर हमला किया गया है और उन्हें बंधक बनाकर हम पर समझौता करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये थी इजराइल हमास से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।